दरअसल हम बात कर रहे थे लाइफ के हवाले से कि पहले के ज़माने में सिंपल लाइफ होती थी एज़ कम्पेयर टू आजकल। जी, आजकल आपकी जी। लाइफ में बहुत हसल है, आपको बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। क्या आप वाकई ये सोचते हैं कि पहले की लाइफ ज़्यादा बेहतर थी, या उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करके अपनी आजकल की लाइफ में लेके आना चाहते हैं? देखिए, इट्स अ मिक्स एंड मैच। दोनों लाइफ्स का कंपैरिजन अगर हम करें तो वी डेफिनेटली नीड बोथ ऑफ देम। कहीं कहीं इस हसल बसल में हमें दिल चाहता है कि देयर शुड बी अ स्केप, जहाँ से हम निकल जाएं। इन माई फील्ड आई कॉल इट वेलनेस रिट्रीट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई प्लान इट फॉर 4 to 5 days। आपने फैसल, सॉरी कथा कलामी की माजरत, जी, लेकिन please। आपने उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि Okay। हमारे सुनने वाले ज़्यादातर लोग उर्दू ओके को ज़्यादा बेहतर समझें। ठीक है। इसका नाम वैसे वेलनेस रिट्रीट है, ठीक है। लेकिन ये आम सेहत और इंसानी जिस्मानी जो सेहत है उससे मुतालिक है। और जहनी सेहत, आपकी आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी रूहानी सेहत, इन सब का ताल्लुक इससे है। इसमें ये कि आप ख़ुद के लिए कुछ टाइम निकालते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आप सिर्फ खुद से जुड़ जाते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं या उर्दू में मुराकबा कहते हैं। आप उसमें चले जाते हैं। तो उसमें डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, जिसमें साउंड थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी है, लाफ्टर थेरेपी है, ये सब थेरेपी है जिसमें आपको लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली दोनों लाइफ्स का कंपैरिजन हम करें तो दोनों लाइफ्स में से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों अच्छा फैसल, दैट वाज आज क्वेश्चन कि हमारा आज का जो मौजू था उसके हवाले से हमने आपसे सवाल आपकी तरफ उसको रजू किया। लेकिन फैसल, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी बड़ी डाइवर्स पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम सब कुछ आर्ट से रिलेटेड है। Yes, अगर हम इसको yes। गौर से देखें तो एक आर्टिस्ट में ये चीज़ें पाई जाती हैं कहीं ना कहीं, या कम या ज़्यादा। उसकी जो क्वांटिटी है या उसकी जो मिकदार है उसकी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं एक आर्टिस्ट में। सो आर्टिस्ट पहचाना जाता है दूसरे शख्स से। वो पहले अपने आप को बाद में पहचानता है जब दूसरे कहते हैं यार तुम्हारे में ये टैलेंट बड़ा अच्छा है, तुम में ये चीज़ बड़ी अच्छी है। सो फैसल कौन है जिसने खुद को पहचाना है या नहीं? लोगों की रवैयों से, लोगों की ओपिनियन से, फीडबैक से आपने अंदाज़ा लगाया कि यार मैं तो आर्टिस्ट बंदा हूँ, मैं कहाँ कॉर्पोरेट में फंस गया हूँ? ऐसा होता है। जीने के लिए भी कोई बहाना चाहिए ना, तो जीने का बहाना ढूंढने के लिए हमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो वो कहते हैं ना कि हर कोई पूछ रहा है क्या करते हो, गोया कि इश्क कोई काम नहीं। तो इश्क वो चीज़ है जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, चाहे वो आपके आर्ट का इश्क है, आपका अंदरूनी आपको सलाहियत का इश्क है। तो काम करते करते आपको पता चलता है कि ये वो चीज़ है जिससे मुझे इश्क है, ये वो करते हुए मुझे मज़ा आता है। लेकिन साथ साथ आपको जीने के बहाने भी चाहिए, तो उसके लिए आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम भी करना लेकिन आप जहाँ रह रहे हो ना, आप जिस कॉन्टिनेंट में रहते हो, जिस बड़े सगीर का हिस्सा हम हैं, वहाँ पर आर्टिस्ट को ख़ास तौर पे बड़े सगीर का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ बॉर्डर की उस तरफ चले जाएं तो शायद क्योंकि वहाँ पर उनका रिलीजन और कल्चर दोनों ही इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी पजीराई तो है, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू या उसके पैसों के लिहाज से वो आपका ब्रेड एंड बटर नहीं हो सकता इतनी आसानी से। अगर होता है तो सिर्फ टॉप नॉच जो क्रीम है, जो टिप ऑफ द आइज है, सिर्फ उसके लिए। इसमें इसको अपना शौक और प्रोफेशन बनाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। क्या बात। यानी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन रोज़गार नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं। तो ये रोज़गार का गम ऐसा है कि वो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड है ना, कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान पहले चाहिए, उसके बाद बाकी आपके शौक़ आते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आर्ट अच्छी चीज़ है, आर्ट में आप ज़रूर आएँ। ये फ़न, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपका गुज़र बसर होना भी ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर हम इस खित्ते की बात कर रहे हैं जिसमें अभी हम हैं, तो लोग पसंद तो करते हैं, वो कहते हैं कि रास्ता तो हर कोई बताता है लेकिन किराया कोई नहीं बताता। तो